माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह का ये टाइम है और बच्चे स्कूल चले गए थे, सफाई मैंने कर ली थी। यही होता है मेरा क्वालिटी टाइम, जब मैं अपने टाइम को अपने लिए जीती हूँ। जी हाँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं जल्दी काम हो जाता है। फिर आजकल बिग बॉस आ रहा है तो मैं क्वालिटी टाइम में अपनी फेवरेट चीज़ें देखना पसंद करती हूँ। आप लोग क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नए व्लॉग डेली, और डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है मेरे व्लॉग में। हमेशा की तरह न्यू रेसिपी, न्यू थिंग्स एंड न्यू सब कुछ न्यू। अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं और आप मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टीवी देखते देखते मुझे याद था, और मैं पहले ही नहाने से पहले भिगो के गई थी राजमा। तो बस उनको अभी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, हमें पता हो कि हमें क्या बनाना है तो हम रिलैक्स बैठ के टीवी भी ईज़िली देख पाते हैं। तो बस आज मैंने सुबह ही राजमा भिगो दिए थे जब बच्चे चले गए थे। तो यहाँ पे राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए नमक डालकर। इसके बाद बिग बॉस चल रहा था, मैं बीच बीच में देख रही थी और बीच बीच में खाना भी बना रही थी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग देख रहे हैं बिग बॉस? कैसा लग रहा है आपको? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर दी थी। मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें लिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल, मैंने हींग जीरा डाल दिया था। प्याज फ्राई हो गई थी तो टमाटर डाल दिए थे, वही बेसिक से मसाले डाल दिए थे। भाई मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ राजमा। आप लोग कैसे बनाते हो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करा कीजिए अपनी बातें। तो बस यहाँ पे मसाला भुन गया था, तो जो ड्राई मसाले थे उसके लिए मैंने हल्का सा पानी डाला है, जिससे कि जो मसाले होते हैं वो अच्छे से भुन जाते हैं। जब तेल छोड़ने लगे मसाला तो इसका मतलब हमारा मसाला भुन गया है और मसाला रेडी था। तो मैंने इसको राजमा में डाल दिया था और मेरा राजमा बन के रेडी हो गया। अच्छा, मेरे को ना बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है जब हमें पता होता है कि हमें क्या बनाना है। अगर हमें नहीं पता होता ना तो सोचने में ही आधा घंटा या 1 घंटा चला जाता है, और अगर हमें पता हो तो आधे घंटे में तो खाना ही बन जाता है। तो इसलिए पहले ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। मैं मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे तीनों टाइम में क्या बनाना है। अगर मैंने सुबह राजमा चावल बनाए हैं तो मैं रात के टाइम पे रोटी प्रेफर करूँगी। अगर मैंने मॉर्निंग में रोटी बनाई है तो रात को मैं हमेशा कुछ दाल चावल वगैरह ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जीरे वाले चावल भी छोक दिए थे। इसके बाद आपको पता ही है, काम करते करते किचन बहुत ज़्यादा वाली फैल जाती है। तो बस जब बच्चे चले जाते हैं तो सुकून भरा टाइम होता है मेरा, और मैं ईज़िली अपने कामों को अच्छी से करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ जिससे कि मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। और जब बच्चे चले जाते हैं आपको पता ही है, आपके पास टाइम है और अच्छे से हम अपने कामों को मैनेज भी कर लेते हैं। तो इसी तरह आज मैंने स्लिप साफ़ कर ली थी, थोड़े से डस्टिंग भी कर ली थी आज। तो मैं यही करती हूँ, अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा बचा के काम करती रहती हूँ। और मेरे को काफ़ी दिनों से, मैं रोज़ ही बोल रही हूँ, जो डेली व्यूवर्स हैं मेरे, जो डेली ही मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, उन्हें पता होगा कि काफ़ी टाइम से किचन क्लीन करने के लिए सोच रही हूँ, बट मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन भी मौका मिलेगा ना, उसी दिन मैं किचन क्लीन कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि ना मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा बर्तन थे ना बर्तन स्टैंड पे, तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को अरेंज करूँगी, उनकी जगह पर उनको लगा दूँगी, ताकि जो मैं बर्तन वॉश करूँ तो मेरा जो बर्तन स्टैंड है वो खाली रहे। मुझे थोड़ा ठीक लगता है ऐसे। तो चलिए, यहाँ पर बर्तन तो हो गए थे। इसके बाद ये जो ड्रॉर है ना, इनके पल्ले बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम काम करते करते इन पे चिकने हाथ लगा देते हैं। तो ज़्यादा गंदे ना होना, तो उससे पहले ही मैं इनको क्लीन कर देती हूँ। अभी मैंने नीचे से कर लिया था। मुझे एक भी दाग कहीं दिख जाता है ना, तो फिर मैं उसको हटाने के लिए पूरा एक दाग के चक्कर में सारा ड्रॉर ही मैंने क्लीन कर दिए थे। और जब बच्चे चले जाते हैं तो काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो सारे काम का जो रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा वाला बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और बच्चों के आने में अभी भी 1-1.5 घंटा था। तो मैंने सोचा चलो जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको फ़ोल्ड कर लेते हैं और इन्हें भी अलमीरा में लगा देते हैं, ताकि जब बच्चे ट्यूशन चले जाएं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाऊँ। और मुझे वीडियोस की एडिटिंग भी करनी होती है, तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा काम है ना वो ख़त्म हो जाए,
ताकि मैं बाद में रेस्ट करके अपना और भी बाकी काम कर सकूं। अच्छा, हमारे मतलब हम लेडीज़ के लिए घर में कितना ही मतलब काम कर लो आप, उसके बावजूद और काम निकल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता सच में। तो कौन कौन मेरे इस बात से एग्री करता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा सभी के साथ होता होगा और ऑलमोस्ट ये होता ही है बिल्कुल, क्योंकि हमारी जैसी ही लाइफ आप सबकी भी है। किसी किसी की हाउस हेल्पर होती हैं उनकी हेल्प करने के लिए, बट हम लोग अपना काम खुद कर लेते हैं। और मुझे तो अपने घर का काम खुद करना ही बहुत पसंद है। मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, रखने को तो हम भी हाउस हेल्पर रख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद काम करने की एक तो हैबिट भी हो गई है अब, तो बस ऐसा लगता है कि खुद ही सारे काम कर लिए जाए ना तो बेस्ट है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने अपने घर का काम बिल्कुल साफ़ तरीके से करा है और अपने अकॉर्डिंग करा है। आप हाउस हेल्पर के चक्कर में बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाल धोए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी सच में। अच्छा, ये जो मौसम चल रहा है ना, मॉइस्चर वाला चल रहा है, इसमें आप बाल धो तो लो लेकिन सूखते नहीं हैं, और सूख जाएं थोड़े से तो फिर आप काम करने लगते हो तो फिर भीग जाते हैं। तो भाई मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है बालों में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बातों बातों में मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे, फिर लगा दिए थे अलमीरा में। नहीं। आप थकते ही नहीं हो? नहीं। क्यों? तो यहाँ पे मेरे दोनों प्यारे प्यारे दुलारे बच्चे आ गए हैं। और गाइस आपको पता है कितने बजे? 11:18। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कितनी गर्मी लग रही होगी, इन्हें कितने डाउन हो गए होंगे, बट बच्चों के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं बोल रही थी कि रियांश आप थक गए होंगे, रेस्ट कर लो। कह रहा नहीं मम्मी मैं तो थकता ही नहीं हूँ। मतलब बच्चों का एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल तक होता है। तो बस यहाँ पे खाना तो आपको पता ही है मैंने बना दिया था, धनिया डालना रह गया था तो वही मैं डाल रही हूँ लास्ट वाला। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डालती हूँ, बट आज मेरा गरम मसाला ख़त्म हुआ था तो वो मैंने नहीं डाला है। आप लोग ज़रूर डालिए। और कौन कौन गरम मसाला नहीं खाता, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डालती हूँ मैं, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी खाना हम लोग नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे चावल बन गए थे। चावलों को अगर हम ऐसे तरीके चलाएंगे नहीं ना तो चावलों में गुठलियाँ बन जाती है, फिर ये चावल खिले खिले नहीं रहते हैं। तो मैं हमेशा ही चावल को पूरा अच्छी तरीके से हिलाकर उनकी गुठलियाँ ख़त्म करके ही चावल को रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्लेटिंग कर ली है राजमा चावल, सैलेड और आम के साथ। और रियांश को आजकल इस वाले मेथड से खाने का बड़ा मन करता है कि मम्मी मेरे को भी सुंदर सी प्लेटिंग करके दो, तो बस वही मैं करके बच्चों को दे देती हूँ। हम लेडीज़ ये सोचती हैं कि बच्चे जिस चीज़ में खुश हों तो वही हम लोग उनके लिए करके दें। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं बिना पलोथन के रोटी कैसे बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं घी के हाथ की रोटी बना रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। रियांश को आपको पता ही है वो बिना रोटी खाए नहीं रहता है, उसने राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा थोड़े से खाए थे, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके सेक रही हूँ। और पीयू के पापा भी हाँ फुलके ही खाते हैं तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे फुलके ही सेक दिए थे। तो बस यहाँ पे फुलके सेकने के बाद मैं भी अपना खाना लेके चली गई थी। और अगर आप ये वाले जो घी के हाथ के फुलके होते हैं ना ये बनाएंगे तो ये जस्ट जैसे तंदूरी रोटी होती है ना उस टाइप की लगती है, थोड़ा सा कैड़ी कैड़ी भी लगती है और टेस्टी लगती है, जैसे सच में तंदूर से निकल कर अभी अभी आपके पास ही आ गई हो। तो आजकल तो रियांश को भी ये वाली रोटी खाने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे खाना हो गया था, बच्चे अपना टीवी वगैरह देख रहे थे और बिल मेरे साफ़ घर को उन्होंने फैला भी दिया था, जो कि इसके बाद मैंने साफ़ किया था और मैंने आगे वीडियो शूट नहीं करी थी। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा दिन बीतता है, इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ और काम करते करते मैं अपने काम को इंजॉय भी करती हूँ। जी हाँ, तो आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यहाँ पे जो सारे बर्तन थे उनको वॉश कर दिया था और बर्तन वॉश करते हुए मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। हाँ, मैं ये जो सिंक एरिया है इसको मैं हमेशा धोती हूँ और मैं कभी भी चाहे मेरे 2 बर्तन धुले हों मैं हमेशा सिंक एरिया
क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा होता है अगर हमने इनको वॉश नहीं करेंगे तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं। तो बस उस सिंक एरिया को भी क्लीन कर लिया था और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताना। इसी तरह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।